ये वो अब ऐसे ही रहा। तो जल प्रलय था उसी तरीके से अब भी जो है ये अंतिम समय निकट चल रहा, बता रहे हैं राजलोक जो है बाबू के द्वारा, बाबू ने बताया हुआ और लिखे हुए वचनों के द्वारा कह रहे हैं कि भाई जो है अंतिम समय निकट आ रहा है। लेकिन चेता सबको जा रहा है, कोई अंधा नहीं है, कोई काम हो रहा है और उसको दिख रहा है और वो जो उसको ऐसे बगैर देखे के चल के निकल जाता है। इन चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना है। तो परमेश्वर जो बता रहा है वो करेगा तो बचोगे, क्योंकि ये कैसे बच गए, ये भी तो इंसान ही है, इनके अंदर हड्डियाँ भी है, मांस भी है, खून भी है, इनकी च्वाइसें भी हैं, इनकी इच्छा भी थी, पर इन्होंने कैसे मारा है। और वो वचन को बढ़ाया है, वचन का पालन किया है, वचन की प्रतीति की है। इसको बोलते हैं प्रेम। संसारिक प्रेम जो बिल्कुल नकली हो रहा है, अभी सारी चीज़ नकली हो रही है। हंसी भी नकली है, प्रेम भी नकली है, खाना भी नकली है, क्योंकि खुद मनुष्य मिला रहा। प्रभु ने तो जो असली चीज़ दी थी उसके अंदर मिलावट किसने की है? मनुष्य ने। तो फिर घाटे में तो मनुष्य आएगा। जब सारी चीज़ उसने ओरिजिनल बना के दी और तुम डुप्लीकेट बना बना के उसके अंदर मिलाते जा रहे हो लालच के मारे, फिर तो सब कुछ तुम्हारे अधिकार में है। तो मौत कौन खरीद रहा है? आप ही खरीद रहे, खुद ही। प्रभु कुछ कर नहीं रहा। प्रभु ने तो देना था वो दे रखा है, और बल्कि दे रखा नहीं, उसको और बढ़ा रहा है। आपका वादे का सच्चा है, उसको और बढ़ा रहा है। कोई बक बक मुँह से बोलता है प्रभु ने ये कर दिया, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो प्रभु ने गर्मी कर दी, सर्दी करनी पड़ेगी तो सर्दी कर दी। सारी चीज़ में प्रभु का खोट, और सारी चीज़ शरीर के जीवन मतलब आगे बढ़ाने के लिए सारी चीज़ दे ही है। फिर उसको तरीके से इस्तेमाल करो। किसी ने कहा है भाई एसी लगाने के लिए जो हवा दे रखी है, अपने स्वार्थ में एसी लगा रहे हैं, फिर भागते फिर रहे हैं उस पैसे को पूरा करने के लिए। नहीं तो परमेश्वर ने बढ़िया हवा चला रखी है जो कि ओरिजिनल चीज़ है, और ये डुप्लीकेट आपने बना के तैयारी कर ली है सारी चीज़। हाँ जी। और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा और पानी बहुत ही बढ़ गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। और देखो सारी चीज़ तरीके के मुताबिक बताई, जो प्रभु ने बताई तो उसको तो उसने तो मान लिया, लेकिन और संसार ने नहीं माना। नूह के द्वारा बताया गया। क्यों बताएगा? तो प्रभु बात तो उसी से करेगा जिसका हृदय साफ होगा। अब तुम्हारे से हमारे से कैसे बात कर लेगा? जिनके अंदर कुछ भरा हुआ होगा बुराई, तो उसके पास तो आने से प्रभु डरेगा। क्यों? पापी के पास आने से वो अपवित्र बनेगा, फिर वो क्यों आएगा? पहले अपना अंदर साफ करो तो नूह की तरह आपसे बातें होगी। हालेलुया। और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया और यहाँ तक कि सारी धरती जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। देखो भाई कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। अब जो है वो चीज़ होने लग रही है। ऊपर से पहाड़ दरक रहे हैं, नीचे खिसे खिसे के आने लग रहे हैं, बारिश पड़ रही है। नहीं तो पहले से बर्फ़ें जमी रहती थी, हिलते नहीं थे वो। और अच्छा जो है समय के ऊपर जो है वो उसकी बर्फ़ की जो है वो ठंडक जो है नीचे तक आती थी, पानी की कमी नहीं रहती थी, झरने के अंदर पानी आता था और बर्फ़ का पानी भी पिघल पिघल के पहुंचता था। मतलब सारी प्रकृति का जो है सत्यानाश मनुष्य ने किया अपने आप ही।
आज मनुष्य खुद ही पछता रहा है और पछताता ही रहेगा, जब तक अंत नहीं होगा ना, जब तक पछताएगा। क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ में बात करी है, और ये बेबीलोन से भी ज़्यादा हो जाएगा। बेबीलोन जो है इसमें सबकी बुद्धि खोसी गई थी, और शैतान तो जो है अपनी तरफ से कभी नहीं छोड़ रहा, क्योंकि वो उसका कोई अपना नहीं है शैतान का। ना तो वो भाई को जानता, ना वो पत्नी को जानता, ना वो जो है अपने बाल बच्चों को जानता, क्योंकि हमें बाइबल ही बता रही है जो ऐसे काम करके जिसने बुराई की है तो परमेश्वर से वो दूर चला गया, और उसको ये विचार नहीं आता है कि पीछे से मेरे परिवार का या बाल बच्चों का क्या होगा। युद्धा अक्षरोती का उदाहरण, क्या उसको ख्याल आया अब मेरी माँ बहन सब कुछ होगा, और उनका क्या, उनकी संभाल कौन करेगा। अभी वजह तो थी, आप कमाई का जरिया तो आपके द्वारा दिया प्रभु ने, और तुम उल्टे काम करके चलते बने तो रह गए, हो गए अनाथ। तो प्रभु तो कामों पे आशीष देगा, सब कुछ बना के दे दिया है, तो हमारे को सब कुछ बना के दिखा दिया कि हर चीज़ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का माँ भी बाप भी, वो एक प्रभु के योजना के मुताबिक है। लेकिन हमारे को तो सारी बात का पता चल गया कि भक्ति कर सकते हैं, आज्ञाकारी बन के चल सकते हैं। उसने अपना हर चीज़ का ख्याल किया, माँ का भी, बाप का भी, भाई का भी, बहन का भी, सब काम किया, मनुष्य की तरह रहा। ऐसे कोई मतलब इस तरीके का कोई दबाव नहीं बना किसी के ऊपर कि मैं परमेश्वर हूँ। दृष्टांतों में जरूर बताया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। बाइबल बता रही है ना, मैं तुझ में, तू मुझ में, ये सारा का सारा बता दिया है। समझने के लिए तो ये दृष्टांत काफ़ी है। तो इसलिए सब कुछ प्रभु के पास जो है वो प्रभु ने हमारे को बांट रखा, दे रखा। दया भी है हमारे ऊपर हो रही है, बरकत भी हमारे पास हो रही है, हर एक चीज़ को बढ़ा भी रहा है प्रभु। लेकिन उन्हीं में से उनको मिलेगा जो धोखेबाजी ना करे। वो तो एक तरीके से सबको इकट्ठा ही देता है। जैसे बारिश हर एक जगह होती है, कहीं ऐसे कोई चीज़, कोई जगह बचती नहीं है जहाँ पर बारिश ना हो। इसलिए हम भी ये नहीं कह सकेंगे कि हमारे को जो फल मिले नहीं, लेकिन लेने लायक होना चाहिए। और शैतान ने कभी ख्याल नहीं किया, शैतान है अकेला, उनकी बुद्धि के ऊपर भी शैतान ने काम किया, जिन्होंने जो है दानियल की चुगली मारी। देखो फिर क्या किया, एक एक की बुद्धि के ऊपर बैठा था ना, जो परिवार को ही ले बैठा चुगली मारने वाला। शद्रक मेशक अबेदनगो की भी चुगली मारी, जी आपकी मूर्ति को ये दंडवत नहीं कर रहे हैं। उनका भी यही हाल होया, वो भी आप ही जल मरे, लेकिन वो तीनों बच गए, वो प्रभु उनके पास था। इसलिए वचन का पालन होगा ना तो शैतान कितना ही जोर लगा लो, उसकी बिल्कुल नहीं चलेगी। यस आमीन। अरे भैया, हाँ, जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु, और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे वे सब, और सब मनुष्य मर गए। जो जो सतल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का समस्त तामर सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मर मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वही बच गए।
हालेलुया, वही बचे। प्रभु जो चाहता है ना वही काम होगा। अब वो क्यों नहीं बचे? ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे, टावर पे चढ़ जाएंगे, फलानी जगह बच जाएंगे। कहाँ गए टावर? कोई युक्ति काम नहीं करती। हालेलुया। जब प्रभु करने को होता है तो कोई युक्ति समझ में को नहीं आने दे, और ना ही हो सकती। मनुष्य कुछ नहीं है, एक जो है मिट्टी के किणके के समान है परमेश्वर का आगे। ये तो सिर्फ जब सारी चीज मिल रही है जब ही बक बक करता है, जब ही चालाकियां दिखाता है, जब ही हेराफेरी करता है। लेकिन प्रभु जो है उसी समय जो है कुछ नहीं करता है, वो देर से कोप करने वाला हालेलुया। परमेश्वर है। आमीन। देर से, ताकि कोई सुधर जाए, समझ जाए। हाँ, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। 150 दिन तक जल पृथ्वी पर आया। उसके बाद में प्रभु की इच्छा हुई जब भी उसको सुखाना शुरू किया है, तो उसको दोबारा से अपना योजना के मुताबिक जो सृष्टि रचानी थी, बनानी थी, और उनको जो है बुद्धि दी, बरकत दी, सब कुछ दे दिया। अरे भैया, और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की शुद्धि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन भाई और जल घटने लगा। हाँ, सबकी शुद्धि ली प्रभु ने। तो सबकी शुद्धि उस समय ली, तो फिर क्या हम बिना ही शुद्धि ले हुए बच रहे हैं? पवन भाई तो आज भी पवन बह ही रही है, हमारे काम आ रही है, हम सांस ले रहे हैं। तो हमारा है ही क्या इस पृथ्वी के ऊपर? चाहे आकाश हो, चाहे पताल हो, चाहे पृथ्वी हो, हमारा है ही क्या? कौन सी चीज़ हमारी है नॉमिनेट करके हम कह नहीं सकते कि ये मेरा है। लेकिन धक्का मुक्की चल रही है, ये मेरा है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, किसी का गर्दन तार रहे हैं, किसी की बेचारी औरतों की सुबह घूमने जाती कानों की बाड़ी छीनी जा रही है, किसी के पैसे खोसे जा रहे हैं। तो क्या जो है ये कोई परमेश्वर का जो है पसंद की चीज़ है? फिर हाँ, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वह भी थम गई। हाँ, सब कुछ रुक गया। प्रभु जो कहेगा वही होगा। वहाँ पर लिखा हुआ है ना, इस पेड़ को अगर जो यहाँ से उड़ के वहाँ जा लगेगा। तो इसलिए प्रभु के लिए सब संभव है, मनुष्य के लिए नहीं। हाँ, और 150 दिन के पश्चात हो जाएगा मनुष्य के लिए भी, अगर वो वचन का पालन करेगा तो। क्योंकि जितनों ने किया है ना, उनका काम कैसे बना है, कोई वजन नहीं पड़ा उनको, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है कष्ट उठाने की, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी लड़ने की। लड़ाई लड़ने का काम तो शैतान का है, वही बुद्धि में बैठ के एक दूसरे की लड़ाई करवाता है। परमेश्वर तो दयावान है और बरकत करने वाला है और शांति देने वाला है और बुद्धि देने वाला है। यस, आमीन। उसके पीछे चलने से हर चीज़ मिलेगी। हालेलुया। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा, और 7वें महीने के 17वें दिन वो जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियाँ दिखलाई दी। हालेलुया। हालेलुया। बस यहाँ तक पढ़ेंगे हम 5 अध्याय तक, 5 वचन तक, 8 अध्याय। अब आगे के वचनों को प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के मुताबिक हम सुबह पढ़ेंगे। यस, हालेलुया। परमेश्वर हमारा परमेश्वर और उसकी व्यवस्था धार्मिक है। हे हालेलुया। युवा, तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए हैं। तेरा वचन पूरी रीति से तय हुआ है,
इसलिए तेरा दास उसमें प्रीति रखता है। मैं छोटा और तुच्छ हूँ, तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। यस तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। मैं संकट और सकैती में फंसा हूँ, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। यस तेरी चितौनियाँ सदा धर्म में है, तुम मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूँ। हालेलुया। हालेलुया। सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तुम मुझे उत्तर दे। जब मैं सकैती में पड़ा तब तुम मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी और प्रार्थना मेरी सुन ले। प्रार्थना सुन ले। ये मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी मम्मा का अनादर अनादर होता होता रहेगा? रहेगा। तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी और झूठी खोज में रहोगे? जान रखो कि युवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं युवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। आप तेरो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौनों पर मन ही मत सोचो, चुपचाप रहो, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और युवा पर भरोसा रखो। उससे जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे वह तू अपने मुख पर का संपजम का, तूने मेरे मन में उससे कई अधिक आनंद भर दिया है। जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा। हे वाह कि तू मुझको एकांत में निश्चित रह देता। हालेलुया। आमीन हालेलुया। आमीन। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अपने घर अध्यक्ष वाला अपने घर, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। सर्वशक्तिमान अलग अलोही, मुझ पर है तेरी नजर। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। यहोवा हीरे स्तुति करता है, यहोवा हीरे स्तुति करता है। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। कैसे मैं बयान करूं तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं। तूने शेरों के मुंह को बंद किया, तूने लाजर को भी जिंदा किया। तूने शेरों के मुंह को बंद किया, तूने लाजर को भी जिंदा किया। तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं। और जाने अपने दे, तो जो सूली पर चढ़ा और जाने अपने दे। मेरा जिंदा हुआ तेरी कुदरत, मेरा जिंदा हुआ तेरी कुदरत, तेरी कुदरत मेरे खुदा। कैसे मैं बयान करूं, कैसे मैं बयान करूं। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।